बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। पुरअमन एहतजाज का ऐलान। नया पुराना नहीं, हमारा पाकिस्तान। इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर एतराज। काबीना का हंगामी इजलास तलब। कानून साजी किसके लिए? न्यूजीलैंड 4 शान चित। और मसले अहम या पकौड़े, ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईद के बाद पुरअमन एहतजाज होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। वीडियो लिंक खिताब में सुप्रीम कोर्ट को जबरदस्त खराज तहसीन। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट बैठ गई तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाएगी। पूरी कौम को आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कौम ईद के बाद पुरअमन एहतजाज की तैयारी करे। ये लोग चोरी बचाने के लिए मुल्क का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। हुकूमत ने करीबी साथियों आम पार्टी रहनुमाओं को पकड़ने का मंसूबा बना लिया है ताकि इलेक्शन कराएं भी तो हमारी पार्टी को कमज़ोर कर दिया जाए। अली अमीन गंडापुर को पकड़ लिया गया। मुराद सईद को पकड़ने की तैयारी है। 27 रमज़ान के बाद ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ होंगी। जमान पार्क पर फिर वारदात होगी। तमाम हटकंदों के बावजूद पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। इंतखाबी टिकट के लिए उम्मीदवारों की लाइनें लगी हैं। पुरअमन के बाद और दूसरी मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि अगर ये इसी तरह चलता रहा हम सबको निकलना पड़ेगा और मैं इंशाल्लाह आपको लीड करूंगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन भी पेश करता हूं, कौम की तरफ से मुबारक देता हूं। मुल्क में जमहूरियत अब सिर्फ एक धागे से लटकी हुई है, जुड़ी हुई है और वो धागा है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सारी कौम को एक तो कहता हूं कि अपनी आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा निज़ाम तबाह कर रहे हैं। मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन सबको बारी बारी पकड़ो, जो पार्टी में तकड़े लोग हैं उनको पकड़ो, क्योंकि आप अगर इनको लग रहा है इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो तरीका ये एक है कि अब तहरीक इंसाफ के सारे जो तकड़े लोग हैं या मेरे करीब लोग हैं उन सारों को पकड़ो। उसमें अली अमीन को सबसे पहले पकड़ा, मुराद सईद को पूरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई ना कोई केस डालें, हालांकि वो केस ही नहीं है कि अगर इलेक्शन होना ही है तो इनकी पार्टी को बिल्कुल कमज़ोर कर दो। इन्होंने 27वीं के बाद प्लान किया हुआ और पकड़ धकड़ था। ये इनकी कोशिश यह है कि ज़बान के पाक के ऊपर भी एक और वारदात हो, ये इनका प्लान बना हुआ। यही इनकी कोशिश यह है कि इतना खौफ, इतना डरा दें लोगों को कि हम चुप करके कबूल कर लें या हम डर के पीछे हट जाएं या हम चुप करके बैठ जाएं, ताकि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने भी पड़े तो इतना दबा के तहरीक इंसाफ को दबा दो कि वो इलेक्शन ही लड़ सके। जो आज इस मुल्क को बचाना चाहता है इस दलदल से गिरने में, फंसने में, सबको पता है कि एक ही रास्ता है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। नवाज शरीफ ने 10 साल एक चोरी की गाड़ी चलाई, तोशा खाना की गाड़ी उसने डिक्लेयर किए बगैर घर में रखी 10 साल। कानून ये है कि आप तोशा खाना से गाड़ी नहीं ले सकते। पता चला कि आसिफ जरदारी की 3 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां उसने तोशा खाना से निकाली है। अब ये पता चला है कि मरियम ने भी एक तोशा खाना की गाड़ी डिक्लेयर नहीं की और वो भी कोई 2 करोड़ रुपए की बाद में बेच दी चला के। और खबरों में अब आके देखिए, अदलिया पर एक और बात। नए पुराने की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ की पार्लियामेंट के कौमी सलामती इजलास में बातचीत। कहा अमन के लिए एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी इदारों के साथ हुकूमत भी शामिल होगी। आर्मी चीफ ने कहा दहशत गर्दों के पास रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा मज़ीद ग्रोहबंदी की सूरत में सामने आया। तक़सीम नहीं, इत्तेहाद। सिपहसालार ने जिन्ह का पैगाम नए अंदाज में दोहरा दिया। कहा नए और पुराने पाकिस्तान की बहस से निकलकर सबको हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में कहा कोई नया ऑपरेशन नहीं, एक कैंपेन है जो रियासत पाकिस्तान से पहले से मंजूर शुदा है। कैंपेन में सिक्योरिटी इदारों के अलावा हुकूमत के तमाम जरूरी अनासर शामिल होंगे। आर्मी चीफ ने कहा दहशत गर्दों को रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा
तकाजा मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। सिपह सालार का कहना था, इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नोगो एरिया नहीं रहा। इस कामयाबी के पीछे एक कसीर तादाद शोहदा और गाजियान की है, जिन्होंने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। 80,000 से जायद पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ पेश की, जिनमें 20,000 से जायद गाजियान और 10,000 से जायद शोहदा का खून शामिल है। हमें इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर एतराज़ है। मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। कोशिश है कि अक्टूबर में मुल्क भर में इलेक्शन हो जाए। देखते हैं कि क्या हालात होते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अक्टूबर से आगे इलेक्शन हुए तो छोटी सोच होगी। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात के लिए टीम बना दी है। नून लीग के साथ मिलकर इंतखाबात करने का भी फैसला नहीं किया। कोशिश कर रहा हूँ कि MQM और पीपल्स पार्टी साथ चलें। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिशों के सामने एक और रुकावट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए 72 घंटे में जारी करने का हुक्म दे दिया। पैसे वजारत खजाना को देने का कहा गया है। 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया, अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से हुकूमती बहाने पेश किए गए, जिन पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। हुकूमत का आईनी अहकामात से फरार, सुप्रीम कोर्ट बन गई दीवार। इन चैम्बर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया कि पंजाब में इंतखाबात के लिए वजारत खजाना को 21 अरब रुपए दी। फंड्स के इजरा से मुताल्लिक इन चैम्बर समाअत हुई। स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुक्म पेश हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। जराये के मुताबिक आइन पर अमल के लिए फंड्स जारी न करने पर जजेस ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। दौरान समाअत कायम मुकाम गवर्नर, स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को बाहर भेज दिया गया। वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम को भी बाहर बैठा दिया गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और DG लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट फंड्स जारी करने की इजाजत नहीं दे रही। अटॉर्नी जनरल को पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इलेक्शन से फरार के बहाने बनाने लगे हैं। कहा, इलेक्शन कमीशन को पैसे मिल भी गए तो रिजल्ट सिफर होगा। पैसे इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक या वज़ारत खजाना के पास हों, फर्क नहीं पड़ता। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक ना हो, ये अमल बेसूद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट को साइड पर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त तमाम मामला चलाने का इम्तिया दे रही है। कल को सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क का बजट पास कर दे। इलेक्शन कमीशन के पास पड़े रहे, ये स्टेट बैंक में पड़े रहे, ये वजारत खजाना में पड़े रहे, इन फैसलों के ट्रांसफ़र होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो यकीन ना हो, उनका इत्माद ना हो तरीक़ाकार के ऊपर, ये अमल बिल्कुल बेसूद होगा। रकम खर्च भी की गई, इसका ज़ीरो रिजल्ट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को एक साइड पे कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक साइड पे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त सारे मामलात को चलाने का जो है वो इंदिया दे रही है। कल को सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो मुल्क का बजट भी पास कर दे। इलेक्शन से फरार हुकूमत का अदलिया पर एक और बार, एक बार फिर पार्लियामेंट का कांदा इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स का बिल मंजूर कर अदलिया के फैसलों पर नजरसानी का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल भी मंजूर। फैसला या ऑर्डर जारी होने के 2 माह के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। हुकूमत के एक ही सेशन में अदलिया पर कई बार अदलिया के खिलाफ 2 करारदादें भी पास कर ली गई। पहले करारदाद में कहा गया कि स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त अहकामात नहीं दे सकता। ये ऐवान वाज़ेह करता है कि बजट, मालियाती बिल, इक़्तिसादी मामलात और वसाइल के इजरा से मुतालिक मंजूरी देने या न देने का तमाम तर इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास दोपहर 1 बजे होगा, जिसमें आईनी, कानूनी, माशी उमूर पर गौर होगा। इसके अलावा काबीना इजलास में हम कौमी उमूर पर मुशावरत भी होगी। इंतखाबात पॉइंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को जारी हुक्म का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर कानून आईनी और कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया है। ज़राए का कहना है कि काबीना इजलास से पंजाब इलेक्शंस के फंड से मुतालिक मुशावरत का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए कमीशन को देने का हुक्म दिया था।
हुकूमतें कानून साजी अपनी सहूलत के लिए करती हैं, आवाम के लिए नहीं। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हकीकत बयान कर दी। कहा, निज़ाम तब्दील करना होगा। इस निज़ाम में मसाइल हल करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। सबसे बड़ा बहरान लीडरशिप का है। सोचना होगा आइन ने मुल्क को तरक्की दी या नहीं, आइन गलत है या इसको चलाने वाले। साबिक वज़ीर आज़म का हालिया मरदमशुमारी पर भी तबसरा। कहा, कराची की आबादी 1 मिलियन कम हो गई, कराची में जो रहता है इसकी गिनती भी की। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 5 रोज गुजर गए हैं। पुलिस हुकाम तहाल सुराग लगाने में नाकाम है। मंगल की सुबह नामालूम अफराद घर में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड खानसामा और चौकीदार को भी साथ ले गए थे। बेटी की जुदाई में गम से निढाल, मां की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा कि आकाश हिंदू ज़रूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। बोल न्यूज़ से आलमी मीडिया में आवाज़ उठा दी है। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आकाश की आदम बाजियाबी की सूरत में समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने साफियों के हमरा एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस। CNN, भारती चैनल्स, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे समेत दुनिया भर के मीडिया की जीनत बन गई। आलमी सावली तंजीमें भी सरापा एहतजाज बन गई। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।